जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार चाहता हूँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KPGK में, जहाँ हम नए मजबूत इरादों के साथ तैयार हैं, जहाँ हम जीरो से पुनः क्लासें प्रारंभ करेंगे। तो आज अपनी एक नई क्लास जिसमें हम पहले 33 जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात संपूर्ण 50 जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की अपनी क्लास में 33 जिलों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपना राजस्थान, इस प्रकार के अपना राजस्थान है। तो इसके हमें क्या पता होना चाहिए, तो इसके हमें सभी जिलों के नाम याद होने चाहिए। सभी जिलों के नाम हम किस प्रकार से याद करेंगे, तो सभी जिलों के नाम ज़्यादातर ट्रिक से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, तो ज़्यादातर ट्रिक से याद करेंगे। कुछ जिलों के नाम हमें स्वयं को याद भी करने पड़ेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर जिलों के नाम किससे याद करेंगे, तो ज़्यादातर जिलों के नाम हम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने नदी आएगी। सबसे ऊपर का स्थान है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर का स्थान है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि क्या करना है, सबसे पहले हमें नदी लानी है। नदी भी कौन सी लानी है, तो गंगा नदी लानी है। तो सबसे ऊपर क्या लानी, नदी। कौन सी नदी है, तो गंगा नदी। तो जिला क्या हो गया, श्री गंगा नगर। नदी से गंगा नदी, कौन सी नदी लानी है, तो गंगा नदी। गंगा नदी से सबसे ऊपर वाला जिला कौन सा हो गया, गंगा नगर। गंगा नदी आई तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए कितना सूखा और अकाल पड़ रहा है अभी, तो नदी आना मतलब पानी आए। पानी आए तो हमारे लिए क्या अच्छी बात है। तो हम कहाँ जाएंगे, हनुमान जी के। हम जाएंगे हनुमान जी के यहाँ। कहाँ जाएंगे, तो हनुमान जी से हनुमानगढ़। हम कहाँ गए, हनुमान जी के यहाँ। हनुमान जी के यहाँ क्या लेके जाएंगे, तो हनुमान जी के लेके जाएंगे चूरमा लेके जाएंगे। तो चूरमा से चूरू। कौन सा जिला बन गया, चूरू जिला बन गया। सबसे पहले क्या है, इसे 2 बार क्लास को देखना आपको। तो ये 33 जिले में से लगभग आपको 20 से 25 जिले आराम से याद हो जाएंगे, और जो बचेंगे जिले वो हमें याद करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर का जिला, यहाँ देखो ये तो नीचे और इससे ऊपर एक जिला ऊपर है। तो वो जिला कौन सा हो गया, सबसे ऊपर से नदी आती है। तो कहाँ से आती है, ऊपर की तरफ से आती है। तो ये सबसे ऊपर का जिला हो गया। ऊपर का जिला कौन सा हो गया, श्री गंगानगर। उसके पश्चात गंगा नदी आई तो हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो हम कहाँ गए, हनुमान जी के यहाँ। हनुमान जी के यहाँ क्या लेके गए, चूरमा लेके गए। तो चूरमा कैसा होता है, आपको भी पता है कि चूरमा मीठा होता है। तो ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है कि हमें एक समय के बाद मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए हम क्या लेके आएंगे, तो नमकीन लेके आएंगे, ठीक है। नमकीन लेके आएंगे तो वो कौन सी नमकीन लाएंगे, तो नमकीन लाएंगे हम बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया से कौन सी नमकीन हो गई, बीकानेरी भुजिया नमकीन है। उससे जिला हो गया अपने बीकानेर। जिले का नाम क्या हो गया, बीकानेर। सबसे पहले गंगा नदी आई तो हम हनुमान जी के यहाँ गए। हनुमान जी के यहाँ क्या लेके गए, चूरमा लेके गए। तो चूरमा लेके गए। चूरमा ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। मतलब एक समय के बाद हमें अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम क्या लेके आएंगे, बीकानेरी भुजिया सेव लेके आएंगे या नमकीन लेके आएंगे। तो कौन सी लेंगे, बीकानेरी भुजिया। और सेव भी कहाँ से लेंगे, तो सेव लेंगे हम जोधपुर मिष्ठान भंडार से, यानी कि जोधपुर मिष्ठान भंडार, यानी कि जिला कौन सा हो गया, जोधपुर, ठीक है। हमें याद रखना है कि गंगा नदी आई तो हम कहाँ गए, हनुमान जी के यहाँ। क्या लेके गए, चूरमा लेके गए। तो चूरमे के साथ किसकी आवश्यकता होती है, नमकीन की। कौन सी नमकीन लाए, बीकानेरी भुजिया नमकीन लाए। तो उसके साथ हमें क्या, बीकानेरी भुजिया नमकीन कहाँ से लाएंगे, लाने का स्थान कौन सा हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है। जब तक 33 जिले थे तब तक सबसे बड़ा जिला इस तरफ था और सबसे छोटा जिला इस तरफ था, ठीक है। हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा जिला इस तरफ था और सबसे छोटा जिला किस तरफ था, तो पूर्व दिशा में, ठीक है। हमें सबसे पहले तो दिशाओं के नाम भी याद होने चाहिए। कौन कौन सी दिशा है, तो सबसे ऊपर क्या होगी, उत्तर, ठीक है। नीचे कौन सी होगी, तो दक्षिण दिशा। इधर कौन सी होगी, तो इधर वाली दिशा होगी पश्चिम, और इधर वाली दिशा कौन सी होगी, तो पूर्व दिशा।
हमें सबसे पहले तो इन दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा। कैसे याद रख सकते हैं? तो उ द प पु, इनको याद रखना है कि उ द प पु। ठीक है, उसके पश्चात हम किसके बारे में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं? तो जिले। जिले कितने हो गए? 5 जिले हो गए। 5 जिले हो गए। अब छठा जिला हम पढ़ेंगे, सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है अपने जैसलमेर। जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है। और 50 जिले बनने से पहले सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो धौलपुर। ठीक है, हमें याद होना चाहिए कि 50 जिले बनने से पूर्व सबसे बड़ा जिला कौन सा था? सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो जैसलमेर। वर्तमान में भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। लेकिन 50 जिले बनने से पूर्व धौलपुर सबसे बड़ा था और वर्तमान में अभी तक क्षेत्रफल पता नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि जो दूदू जिला है वो क्या है? सबसे छोटा जिला। ठीक है, तो हम याद करेंगे कि जैसलमेर है वो क्या है? समतल स्थान मान सकते हैं हम। ठीक है, समतल हम मानते हैं ज्यादातर कि जैसलमेर में क्या है? दोरे, दोरे या फिर रेत रेत, यानी कि हम क्या मान सकते हैं? समतल जगह। समतल है तो वहां पर क्या आएगी? समतल जगह पर बाढ़ आएगी। ठीक है, वहां पर क्या आएगी? तो समतल जगह पर बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो जिला कौन सा हो गया? बाड़मेर। बाढ़ आई तो बाड़मेर जिला हो गया। बाढ़ आई तो लोग क्या होने लगे? बहकर जाने लगे। ठीक है, लोग क्या होने लगे? तो बहकर जाने लगे। बाड़मेर जिला हो गया। उसके पश्चात लोग क्या होने लगे? तो बहकर जाने लगे। बहकर जाने लगे तो हमने क्या फेंका? बाड़मेर जिला हो गया। लोग बहकर जाने लगे। बहकर जाने लगे तो हमने फेंका जाल। हमने क्या फेंका? जाल। देखो, जैसलमेर जिले में क्या है? बाढ़ है। जैसलमेर के नीचे जिला है वो है बाड़मेर जिला। बाढ़ आई तो लोग क्या होने लगे? बहकर जाने लगे। बहकर जाने लगे तो लोग बहकर जाने लगे तो हमने क्या फेंका? तो जाल फेंका। जाल फेंका तो लोगों की क्या फंसे? जाल फेंकेंगे हम, नदी आ रही, नदी में हम देखते हैं कि नदी के अंदर मछली होती है, मछली को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जाल का। उसी प्रकार लोग बहकर जा रहे थे तो हमने किसका प्रयोग किया? जाल का प्रयोग किया। ठीक है, जाल का प्रयोग किया तो लोगों के क्या हुआ? सर कहते हैं हम, मुंह से ऊपर, तो इसको क्या कहेंगे हम? सिर। तो जाल में क्या फंस गए? सिर फंस गए। सिर से सिर, सिर से सिरोही हो गया। ठीक है, क्या फंस गए? सिर फंस गए। सिर फंस गए तो सिर फंस गए तो लोगों को क्या किया गया? निकाला गया बाहर। बाहर निकाला तो इससे ऊपर जो जिला बनेगा वो कौन सा होगा? जो लोग बाहर निकलेंगे उनको क्या करेंगे हम? पालना तो पड़ेगा ही ना। उन्हें क्या करेंगे? हम पालेंगे। तो पालेंगे से क्या हो गया? पाली जिला। ठीक है, पाली जिला हो गया। ये कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 जिले आराम से याद हो गए। अब हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे बीचों बीच में कौन सा जिला है? तो सबसे बीचों बीच में नागौर जिला। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या नहीं करना है? तो गौर नहीं करना। गौर नहीं करना से नागौर, नागौर, गौर नहीं करना है बीच में। ठीक है, तो सबसे बीच में जिला मान सकते हैं हम नागौर। और यहाँ पर कौन सा जिला है? तो यहाँ पर है सीकर, झुंझुनू जिला। झुंझुनू के नीचे एक जिला था, उसका नाम था सीकर। ये कटोरे नुमा था। किस प्रकार से? कटोरा इस प्रकार से होता है, नहीं होता? इसी प्रकार, या अर्धचंद्राकार कह सकते हैं। ठीक है, इस आकृति का था। हम आगे बढ़ेंगे कि जो सीकर था उसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए, मतलब जो अर्ध चंद्राकार आकृति थी उसे तोड़ दिया गया। ठीक है, आगे ये हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हमें याद रखना है कि ये कौन सा जिला है? झुंझुनू। झुंझुनू। और ये कौन सा है? तो ये जिला है सीकर। अब यहाँ पर कौन सा जिला है? तो यहाँ पर एक जिला बनेगा, यहाँ पर बनेगा जयपुर। जयपुर जिला बनेगा। तो जयपुर के नीचे, जयपुर के लोग क्या करते हैं? ज्यादा बोलते हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे? जयपुर ज्यादा बोलते हैं तो उनको हम टोकेंगे, तो टॉक। और यहीं पर एक जिला बनेगा, यहाँ पर एक तिलक के आकार का। देखो, हम तिलक देखते हैं, मैं आपको इसमें कम्युनिटी में बता दूंगा, इस प्रकार का तिलक होगा। ठीक है, अपनी जो स्क्रीन है उसके पास में जो मैप आएगा उसके पास ही मैं क्या बता दूंगा आपको? तिलक की आकृति बता दूंगा, इस प्रकार की। इस प्रकार की आकृति कौन से जिले की है? तो राजसमंद की। राजसमंद की। तो यहाँ पर एक जिला बनेगा, उसका क्या नाम हो जाएगा? राजसमंद। आपके पास में एक मैप आ रहा है, उसमें ध्यान रखना आपको साथ के साथ
कि कौन सी आकृति है, इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। और यहीं पर एक जिला बनेगा इस प्रकार से। किस प्रकार का बनेगा? पुराने जिले के अनुसार इस प्रकार का जिला, ठीक है, इस प्रकार का जिला था। पुराने मैप के अनुसार इस प्रकार का जिला था। यदि हम बीच में त्रिभुज रख दें तो ये क्या बन गया? ए बन गया। ऐसे हम यहाँ पर बीच में याद रख सकते हैं कि कौन सा जिला होगा यहाँ पर बीच में, ये ऐसे होगा अजमेर जिला। ये ऐसे कौन सा जिला होगा? तो ऐसे होगा अजमेर जिला। कौन सा जिला होगा? अजमेर। कितने जिले हो गए? तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा जिला बनेगा? ऐसे अजमेर। और यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर कौन कौन से जिले बनेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो बनेगा धनुष के आकार का, ठीक है, धनुष के आकार का। हम धनुष देखते हैं इस प्रकार से धनुष होती है, तर्कस में हम तीर रखते हैं इस प्रकार का। तो यहाँ पर एक जिला बनेगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा दौसा। यहाँ पर जो धनुष के आकार का जिला बनेगा उसका नाम होगा दौसा। दौसा कौन से आकार का? धनुष के आकार का। और यहाँ पर हमें क्या याद रखना है? तो यहाँ पर दो जिले बनेंगे, एक तो ए बी और सी डी। डी से तो अपने पास आ गया धौलपुर जिला, लेकिन ए से कौन सा होगा? ए से हमें याद रखना है यहाँ पर ए जैसी आकृति बनेगी। ए जैसी आकृति बनने के कारण उस जिले का नाम क्या रखा है? तो ए जैसी आकृति बनने के कारण अजमेर नाम रखा है। और यहाँ पर ए का मतलब है अलवर, ठीक है, ए का मतलब क्या है? अलवर। और बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है भरतपुर, भरतपुर। और सी का मतलब है करौली, करौली। और डी का मतलब है धौलपुर। तो यहाँ पर जिले हो गए कौन कौन से? ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 जिले यहाँ पर हो गए। इसके नीचे एक जिला आएगा, उसका नाम होगा सवाई माधोपुर। उसके नीचे जो जिला आएगा उसका नाम क्या होगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिला बन गया, ठीक है। उसके पश्चात सबसे नीचे एक जिला है, सबसे नीचे जिला है उसका क्या नाम है? तो सबसे नीचे जिला बनेगा उसका नाम है बांसवाड़ा, ठीक है। कौन सा जिला है? तो बांसवाड़ा। अब हमें याद रखना है यहाँ से बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या है? तो बांसवाड़ा एक जिला है। जिला बांसवाड़ा। तो एक व्यक्ति था, उसने क्या किया? बांस लेकर, और वो व्यक्ति क्या था? प्रतापी था, ठीक है। एक बार इस तरफ चढ़ेंगे और दूसरी बार इस तरफ चढ़ेंगे, ठीक है। एक क्या था? प्रतापी व्यक्ति था, तो प्रतापी से प्रतापगढ़, ठीक है। एक कौन सा व्यक्ति था? प्रतापी व्यक्ति था। प्रतापी व्यक्ति कहाँ पर चढ़ जाएगा? तो प्रतापी व्यक्ति चित्तौड़ के किले पर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रतापी व्यक्ति कहाँ चढ़ जाएगा? हमें याद रखना है कि प्रतापी व्यक्ति कहाँ चढ़ जाएगा? प्रतापी व्यक्ति कहाँ चढ़ जाएगा? तो प्रतापी व्यक्ति यहाँ पर चित्तौड़ पर चढ़ जाएगा। यहाँ पर हमें देखना है कि चित्तौड़ है उसके दो हिस्से, ठीक है। मैप में ध्यान रखना आपको साथ के साथ। यहाँ पर क्या है? चित्तौड़गढ़ है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? एक प्रतापी व्यक्ति की। मतलब बांस लेकर प्रतापी व्यक्ति, बांस तो जानते हो आप, बांस लेकर प्रतापी व्यक्ति कहाँ चढ़ गया? चित्तौड़ पे चढ़ गया। तो ये जिले के नाम याद हो गए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। अब इस तरफ चढ़ेंगे तो कौन सा जिला आएगा? ऊपर 2 जिले याद रखना है, ठीक है। 2 जिले कौन कौन से होंगे? तो 2 जिले, एक बांस लेकर व्यक्ति था, वो किस पर चढ़ा? तो इधर तो चित्तौड़ पे चढ़ गया, इधर हमें याद रखना है कि डूंगर पर चढ़ गया। किस पर? डूंगर पर चढ़ गया। डूंगर किसे कहेंगे? तो डूंगर से डूंगरपुर हो गया। और डूंगर हमारी तरफ, डूंगर का अर्थ क्या होता है कि जो मंगरा होता है उसी को हम बिहार किस नाम से जानते हैं? तो डूंगर। सर्वाधिक पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ या मंगरे कहाँ पाए जाते हैं? तो उदयपुर में। तो जिला कौन सा हो गया? उदयपुर। उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो मंगरा के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए सर्वाधिक मंगरा कहाँ है? तो अपने उदयपुर में। तो यहाँ पर जिला कौन सा हो गया? उदयपुर। सबसे पहले एक व्यक्ति था, वो क्या लेके? बांस लेकर कहाँ चढ़ गया? तो वो प्रतापी व्यक्ति था और कहाँ चढ़ गया? चित्तौड़ पे। और इधर चढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि बांस लेकर एक व्यक्ति डूंगर पर चढ़ गया। डूंगर पर चढ़ा तो डूंगर सर्वाधिक कहाँ पर है? तो उदयपुर में सर्वाधिक डूंगर है, ठीक है। यहाँ पर इतने जिले हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर एक जिला बनेगा। किस आकृति का बनेगा? यहाँ पर देख लीजिए, इस आकृति का एक जिला बनेगा। इस प्रकार की क्या होती है? बंदूक होती है। बंदूक में कुल कितनी गोलियां होती है? तो 6 गोलियां होती है। हमें इसी से याद रखना है
कि हमारी इस बंदूक में कितनी गोलियां, 6 न होकर 12। 12 से कौन सा जिला हो गया यहाँ पर ऊपर, 12। 12 से जिला भी कौन सा हो गया, 12। और ये जो नीचे का क्षेत्र है ये वाला, ये कौन सा क्षेत्र है, तो इसका नाम है झालावाड़। कौन सा जिला है, तो झालावाड़। और ऊपर ये जो क्षेत्र बचा है, ठीक है, 1 और 2, ये यहाँ पर क्षेत्र बचा है। कौन कौन सा क्षेत्र बचा है, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर बचा है कोटा, ठीक है। ये जो कोटा है दोनों तरफ से सीमा बनाएगा, ये एमपी है उससे 2 तरफ से सीमा बनाएगा, ऊपर से भी बनाएगा और नीचे से भी बनाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कोटा, और ये कौन सा हो गया, 12 बूंदी, कोटा और बूंदी। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ये अपने लगभग सभी जिले हो गए। यदि कोई जिला छूट भी गया हो तो मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगा। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि ऊपर से गंगा नदी है, गंगा नदी आई तो हमने क्या किया, हनुमान जी के चूरमा चढ़ाया। हनुमान जी की क्या चढ़ाया, चूरमा चढ़ाया। चूरमा चढ़ाया तो चूरमा ज़्यादा हो जाता है तो मीठा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम क्या लेके जाएंगे, तो चूरमे के साथ बीकानेरी भुजिया नमकीन लेके जाएंगे। बीकानेरी भुजिया नमकीन लेके जाएंगे तो नमकीन कहाँ से लाएंगे, लाने का कोई न कोई स्थान होगा, तो स्थान के लिए हम कहाँ जाएंगे, जोधपुर जाएंगे। जोधपुर जाएंगे तो बीकानेरी भुजिया लाएंगे, ठीक है, नमकीन लाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें भूल जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है इस तरफ के ज़्यादातर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी क्षेत्र के जिले हों वो क्या बड़े बड़े जिले, ठीक है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा पश्चिमी जिले में, तो जैसलमेर सबसे बड़ा है। जैसलमेर को हमें क्या मानना है, समतल जगह माननी है, ठीक है। समतल यानी कि वहाँ पर क्या रेत है, रेत है तो वहाँ पर क्या होगी, बारिश होगी, बारिश होगी तो क्या आएगी, बाढ़। हम किसके अनुसार याद कर रहे हैं, हमें याद हो जाए, ठीक है। बारिश होगी उससे क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी तो हम क्या फेंकेंगे, लोग बह कर जाएंगे उस बाढ़ में। यदि यहीं पर भी बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आएगी, तो ऊपर से बाढ़ आएगी तो क्या होगा, हम भी बह कर चले जाएंगे, बह कर चले जाएंगे तो हमें भी आगे जाकर कोई निकालने का प्रयास करेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे कि जाल डालेंगे। जाल डालेंगे तो जाल में हमें क्या आएंगे, किसी के पैर आएगा, किसी के हाथ आएगा, किसी के मुंह आएगा। तो मुंह यानी कि सिर आएगा, सिर से सिर हुई, ठीक है, सिर आएगा तो लोग बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, यदि हम यहाँ से दूसरे स्थान पर जाकर निकलेंगे, यहाँ से बाढ़ आई तो वहाँ पर बह कर दिए तो वहाँ पर जाकर लोग निकालेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, हमें लोग हमें क्या करेंगे, पालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पाली जिला हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो कौन सा है, दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। बांस लेकर एक प्रतापी व्यक्ति था, वो कहाँ चढ़ गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, ठीक है। तो बांस लेकर प्रतापी व्यक्ति कहाँ चढ़ गया, चित्तौड़ दुर्ग पर। उसके बाद चढ़ गया बांस, फिर से बांस को याद रखना है, बांस लेकर डूंगर। बांस कहाँ होते हैं, डूंगर पर होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। या फिर क्या याद रख सकते हैं, तो बांस लेकर डूंगर पर चढ़ गया, या फिर बांस सर्वाधिक डूंगर पर होते हैं। और डूंगर सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर जिले में, ठीक है। तो यहाँ के जिले हो गए। यहाँ पर हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो ये सुरही के आकार का, हम पहले पढ़ते थे, सुरही मतलब क्या होता है, इस प्रकार से पानी भरने का एक मटका होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, सुरही कहेंगे। तो ये सुरही के आकार का था जयपुर जिला, ठीक है। उसे भी अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, इस प्रकार से वो हम आगे बढ़ेंगे आगे वाली क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर क्या, ए से अलवर, बी से भरतपुर, ए बी लाइन वाइज जाना। देखो यहाँ से ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। उसके पश्चात यहाँ पर धनुष के आकार का मैंने बताया आपको कि धनुष के आकार का जिला कौन सा है, दौसा जिला। उसके बाद करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के नीचे कौन सा जिला है, तो सवाई माधोपुर के नीचे कोटा जिला। यहाँ पर बूंदी सीमा नहीं बनाता है, हमें याद रखना है, ठीक है। बूंदी अंतर्वर्ती जिले में आएगा, यहाँ पर कोटा जिले ही है, ठीक है। ये मैप हाथ से बनाया है, इसीलिए आपके पास में जो मैप लग रहा है उससे हमें ध्यान रखना है। ये कौन सा जिला है, कोटा जिला। कोटा के ऊपर यहाँ पर 12 जिला। 12 कैसे याद रखना है, बंदूक है, बंदूक में कितनी गोलियां होती है, 6। ये आकृति देखेंगे तो हम बंदूक के जैसी दिखाई देगी, उसमें कितनी गोलियां होती है, 6 गोलियां। 6 से हमें क्या याद रखना है कि इस बंदूक में 6 गोलियां ना होकर कितनी गोलियां, 12 गोलियां। तो जिले का नाम हो गया 12, 12 जिले का नाम हो गया। तो उसके नीचे वाला जिला है उसका नाम है झालावाड़। उसके पीछे हमें यहाँ का याद रखना है कि हम कहाँ गए, कोटा। कोटा किसे कहते हैं, उचित मूल्य की दुकान को हमारे पास हम क्या कहते हैं, कोटा। कोटा में जाएंगे, कोटा में क्या मिलेगा, हमें बूंदी मिलेगी,
देखो हम गेहूं लेने जाते हैं कोटा में, लेकिन कोटा मतलब उचित मूल्य की दुकान पर हम क्या लेने जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, लेकिन इस कोटे में क्या मिलेगा, बूंदी मिलेगी। ठीक है, बूंदी मिलेगी। तो ये जिले हो गए यार, कोटा के ऊपर बूंदी, और ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बटा हुआ है, और यहाँ पर एक बीच में एक जिला और है, ये और रह गया अपने। ठीक है, यहाँ पर है भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला है, तो भीलवाड़ा। ये हमें याद रखना है। ये अपने लगभग 33 जिले हो गए। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।